वेब सीरीज की शुरुआत में हमें आदित्य नाम के लड़के को फुटबॉल मैच खेलते हुए दिखाते हैं। मैच के अंत में आदित्य की टीम जीत जाती है, जिसके बाद एक तान्या नाम की लड़की उसके साथ सेल्फी लेने के लिए आती है और फिर सेल्फी लेने के बाद आदित्य के दोस्त उसको रात की पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं और यहीं हम देखते हैं कि आदित्य को अस्थमा की बीमारी है। पार्टी के इनविटेशन के बाद सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को हम देखते हैं कि आदित्य के जीजा और दीदी के मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी चल रही होती है और आदित्य तैयार होकर अपनी नाइट पार्टी के लिए निकल रहा था कि तभी आदित्य की दीदी उसको रोक लेती हैं और हमें पता चलता है कि आदित्य की दीदी प्रेग्नेंट है। और यहीं हमें यह भी पता चलता है कि उसके जीजा और उसके पापा एक फर्स्ट नाम की कंपनी में ऑनलाइन कैब ड्राइवर हैं। आज आदित्य के जीजा और दीदी की मैरिज एनिवर्सरी पार्टी होने की वजह से एक भी राइड नहीं हो पाई थी। इस कारण से उसकी दीदी उसे फोर्स करती हैं, जिसके लिए आदित्य बाद में तैयार हो जाता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आदित्य को कैब ड्राइव करते करते रात हो जाती है। देर ज़्यादा होने की वजह से आदित्य के दोस्त के पास फ़ोन करते हैं और उसको जल्दी आने के लिए कहते हैं और साथ में ही उसको कॉन्डम साथ में लाने के लिए कहते हैं और साथ ही उसके पास तान्या की कुछ फ़ोटोएँ भेजते हैं, जिसे देखकर आदित्य कहता है कि तुम लोग लड़कियों की फ़ोटो खींचना बंद कर दो। और आदित्य जैसे ही फ़ोन काटता है देखता है कि उसके पास एक राइड आ गई है जिसको उसने गलती से एक्सेप्ट कर लिया था। और फिर उसके बाद वो एक केमिस्ट स्टोर जाता है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करता है और उस कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो राइड को कैंसिल कर दे। उसके बाद आदित्य केमिस्ट के अंदर जाता है, वहाँ से वो कॉन्डम का पैकेज लेता है, दुकानदार को पैसे देता है। देने के बाद जब वो बाहर आके गाड़ी में बैठता है तो देखता है कि वही कस्टमर उसके बैक सीट पे आके बैठी हुई है। आदित्य को ना चाहते हुए उस कस्टमर को उसके ड्रॉप लोकेशन पर छोड़ने जाना पड़ता है और हम देखते हैं कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और बार बार किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी और साथ में ही उसने कई बार आदित्य की ड्रॉप लोकेशन को चेंज किया। आदित्य उस लड़की को काफ़ी परेशान होने के बाद उसको उसके घर ले जाकर छोड़ता है और वहीं पर वो अपना जैकेट पहन कर तैयार होकर वापस जाने लगता है। आधे रास्ते में जाने के बाद वो देखता है कि उसके बैक सीट पे उस लड़की का मोबाइल रह गया है। फिर आदित्य ना चाहते हुए वापस अपनी गाड़ी मोड़ता है और उसी घड़ी लड़की के घर के पास ले जाके अपनी गाड़ी खड़ी करता है। बाहर निकल के अपनी गाड़ी से वो उस लड़की के घर का बेल बजाता है। बेल बजाने के बाद वो लड़की बाहर आती है। आदित्य उसको मोबाइल देता है, लेकिन वो लड़की काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है आदित्य को घर में आने के लिए ताकि वो उसे एक ट्रीट दे सके। बाद में हम देखते हैं कि वो दोनों ड्रिंक करते हैं अंदर जाकर। ड्रिंक करने के बाद वो दोनों कुछ आपस में बातें करते हैं। बातें करने के बाद आदित्य कहता है कि मुझे जानना है, लेकिन वो लड़की उसे रोक लेती है। उसके बाद वो लड़की उसको अंदर ले जाती है। वहाँ जाकर वो दोनों किस करते हैं। किस करते वक्त हम देखते हैं कि वो लड़की उसके मुंह में, आदित्य के मुंह में कुछ डाल देती है। किस करने के बाद वो दोनों चाकू से एक गेम खेलते हैं। गेम खेलते हुए लड़की के हाथों में चाकू लग जाता है आदित्य से। फिर आदित्य उसे ले जाके हाथों को उसके धोता है। धोते वक्त ही लड़की उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, जिसमें आदित्य भी कोई आपत्ति नहीं करता है और वो दोनों फिजिकल होते हैं। फिजिकल होने के बाद जब आदित्य की नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो किचन में है। वो उठता है और अंदर जाके अपने कपड़े पहनता है। कपड़े पहनने के बाद वो जब लड़की के पास जाता है उसको बात बोलने के लिए, तो वो देखता है कि उस लड़की का किसी ने खून कर दिया है, जिसे देख के वो काफ़ी हड़बड़ा जाता है, काफ़ी घबरा जाता है। घबराहट में ही वो बाहर आता है। बाहर आकर वो सारी जगह को साफ़ करने लगता है, जहाँ जहाँ खून लगा होता है सभी जगह को साफ़ करने के बाद वो देखता है कि उसके जूते में भी खून लगा है, तो अपने जूते को भी धुलता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, तो वो वापस आता है और उस किचन में जिस चाकू से उसके हाथ पे कट आया था उस चाकू को उठाता है, अपने जेब में डालता है और वहाँ से हड़बड़ी में निकलता है। जाते वक्त उसको सीढ़ी से फिसल जाता है। फिसलने के कारण आदित्य की गाड़ी की चाबी वहीं पार्किंग लॉट में गिर जाती है। फिर आदित्य अपनी गाड़ी के पास जाता है, अपनी जेबें चेक करता है
लेकिन उसको गाड़ी की चाबी नहीं मिलती है, जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन में वो आके गाड़ी पे हाथ मारता है और गाड़ी की सेफ्टी अलार्म बजने लगती है। गाड़ी की सेफ्टी अलार्म बजने के कारण उस लड़की का पड़ोसी जाग जाता है और वो बाहर आकर देखता है। फिर आदित्य जब हड़बड़ी में अंदर जाता है और वो अपनी चाबी को उठाता है। उठाने के बाद वो वापस आने लगता है तो उसका पड़ोसी उसको देख लेता है, आदित्य को देख लेता है और आदित्य वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करता है। स्टार्ट करने के बाद वहाँ से वो हड़बड़ी में निकल जाता है। ये कमीने पड़ोसियों को ताक झाक करने के अलावा कोई काम नहीं रहता है, साले सब ऐसे रहते हैं। हड़बड़ी में जब वो भाग के वहाँ से निकलता है तो कुछ दूर जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पे पुलिस वालों ने चेकिंग लगा रखी थी, जिसे देख के आदित्य अपनी गाड़ी को बैक करता है और वहाँ से वापस चला जाता है दूसरी तरफ जाते वक्त वो देखता है उसके हाथों में खून लगा है, जिसे देख के वो घबरा जाता है और एक गाड़ी के साथ उसकी टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के कारण वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो उन दोनों को चेक करती है, जो जिससे कि दोनों ने ड्रिंक कर रखा होता है और वो दोनों को ही पुलिस वैन में बैठाते हैं और बैठा कर जाने लगते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक पुलिस वाला एक वकील को कॉल करता है और वो उसको थाने आने के लिए कहता है, जिससे कि वो दोनों ही आपस में उन लोगों को पैसा बांट लेंगे, जो भी उनको छुड़ाने का उनके केस में जो भी लगेगा। फिर हम देखते हैं कि वो वकील वहाँ तैयार होता है। तैयार होने के बाद वो वहाँ से निकल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले उसी लड़की के घर पे आते हैं, जहाँ पे उस लड़की के घर के अंदर चेकिंग चल रही होती है कि आखिर इसका खून किसने किया था, कैसे किया। फिर हमें एक पुलिस ऑफिसर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम राघव है, और राघव अंदर जाता है, उस लड़की को देखता है, वहाँ पे फिर कुछ चेक करता है। चेक करने के बाद देखता है कि वहाँ एक इन्हेलर गिरा हुआ था, जिसको वो उठाता है और एक एविडेंस के तौर पे उसको रख लेता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि लड़की के माता पिता वहाँ आ गए और उनसे हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सनाया था। बाद में हम देखते हैं कि वो सभी उन दोनों को थाने ले आते हैं और वहाँ हमें माधव नाम के एक वकील के इंट्रोड्यूस किया जाता है और उस पड़ोसी को राघव अंदर ला के पूछताछ करता है और फिर उसको बाहर बैठने के लिए कहता है। बाद में राघव कांस्टेबल के पास जाता है, उससे पूछता है कि इस लड़की को क्यों बैठाया है। उसके बाद कांस्टेबल कहता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव का केस था सर। तो राघव कहता है कि अब इसको जाने दो। आदित्य जब जाने लगता है तो पड़ोसी उसे पहचान लेता है, जिससे कि सभी पुलिस वाले आदित्य को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उसको अंदर राघव के पास लेके आते हैं। राघव आता है और आदित्य को देखता है तो आदित्य को अस्थमा की बीमारी होती है। राघव फिर आदित्य को इनहेलर देता है। फिर आदित्य को शांत होता है। शांत होने के बाद राघव उसे अरेस्ट करने के लिए कहता है और एक रूम में लेके आता है। जब वो उसे अंदर पूछताछ कर रहा होता है तभी माधव वहाँ आता है और वो आदित्य से कहता है कि तुम इनके किसी भी बात का जवाब मत देना। हालांकि माधव को उस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी वो उसको बीच में आ रहा था। फिर जब माधव को उस केस के बारे में पता चलता है तो वो एकदम परेशान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी पहली वीडियो? मैं जानता हूँ कि अच्छी नहीं थी, लेकिन ठीक है, ये मेरी पहली वीडियो थी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसके बाकी एपिसोड में जब अपलोड कर दूँगा। प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करें।